पलुक स्वर पढ़ना है, पलट बताओ। पलुक मैंने स्वर पढ़ना, व्यंजन वर्ण लिखवा दिया है। पलुक स्वर नहीं पढ़ना चाहिए। व्यंजन स्वर वर्ण के प्रकार हुआ है। व्यंजन वर्ण के प्रकार अच्छा खाली स्वर वर्ण लिखा है अभी। तो अगला हेडिंग दीजिए आप। व्यंजन वर्ण हेडिंग दीजिए व्यंजन वर्ण। तो भाई व्यंजन वर्ण क्या हेडिंग देना है? देखो किताब हिंदी व्याकरण का जो आता है, सरल हिंदी व्याकरण को पत्रका आता है ना जी। सरल हिंदी व्याकरण को पत्रका आता है नाम का 80-90 रुपए में मिलता है। अभी नया का दाम पता नहीं है, लेकिन वो किताब आप लोगों के लिए जरूरी है। गंदा बात समझा रहा है। वो चीज आपको खरीदना है, पता है किस लिए? अभी से उसमें का विलोम सब और एक शब्दों के लिए एक शब्द मुहावरा ये सब याद करेंगे। अभी से याद करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा? बोर्ड बोर्ड में जाइएगा तो फायदा करेगा। समझ आ रहा है? इसलिए सबको खरीदना है। देखो अभी आप 7वां के बैच में पढ़ रहे हैं, तो आपको फिलहाल कौन सी आना चाहिए? अभी आपके पास बुक होना चाहिए कम से कम जूनियर ट्रांसलेशन। समझ आ रहा है? जूनियर ट्रांसलेशन के अलावा और कौन सी? सरल हिंदी व्याकरण, मोटका वाला नहीं, पतरका वाला। ये होता है आधुनिक सरल हिंदी व्याकरण। तो आपको कौन वाला खरीदना है? सरल हिंदी व्याकरण खरीदना है, पतरका वाला। ठीक है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन, उसके बाद एक संस्कृत व्याकरण भी खरीदना है। अभी से वर्ड मीनिंग होगा, याद करेंगे तब ना काम आएगा। मीटिंग में संस्कृत पढ़ना होता है ना 100 नंबर का लगभग। मान लो जो मुस्लिम भाई है लोग उर्दू पढ़ लेता है, हिंदू भाई लोग तो संस्कृत पढ़ेगा पढ़ना मजबूरी है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना तो उर्दू पढ़ेगा पढ़ी। समझ आ रहा है ना? तो उसके लिए संस्कृत अभी से सीखेंगे तो बैग वाला थोड़ा सा उसका उसको बैठा थोड़ा एडजस्ट करो। ये ना भीड़ बढ़ गया था जी, एक्स्ट्रा कौन रुक गया है? तो इधर एडजस्ट करो, दुनिया बैठा इसको बढ़ जाएगी, बहुत मौत में बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सब किताब खरीदना होगा, तीनों किताब लगभग 100 के लगभग होना चाहिए। मान लो हिंदी व्याकरण हो तो 80-90 रुपए का हो जाएगा वो पेज। मान लो उनमें से 15 रुपया बच गया तो 20 रुपए और मिलाएंगे तो जूनियर ट्रांसलेशन हो जाएगा, तीनों किताब हो जाएगा 200 में। तो किताब आपको क्या करना होगा? खरीदना होगा। अगर घर में होगा तो कोनो बात नहीं है कि नहीं जी? नहीं होगा तो खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदेगा तो कोनो बात नहीं, पिटाइएगा। 16 चौका 64 होता है क्या भाई? कथी लिखना है? वर्ड लिखना है, व्यंजन वर्ड लिखो। वह वर्ण जिसका उच्चारण वह वर्ण जिसका उच्चारण वह वर्ण जिसका उच्चारण तो फिर बोले हैं वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। एक वीडियो देखो 223 चल गया ना, तो लॉन्ग वीडियो 223 चलेगा तो बहुत होगा। 500 अगर चल जाए तो पैसा भी नहीं। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है।
मैंने जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, या बोल सकते हैं बिना स्वर वर्ण के सहायता से नहीं होगा, तो उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। जैसे में लिखिए क से म, य से ज्ञ, ठीक है, कखरा से लेकर म तक और य से ज्ञ तक, ये सब कौन सी होता है? व्यंजन वर्ण होता है। अब इसी को अलग अलग तरीका से बांट लेता है। जैसे हम लोग क से म तक पूरा पढ़ना है, य से लेके ह तक 8 गो पढ़ना होता है, ठीक है ना? तो उतना डिटेल जानने की जरूरत अभी नहीं। मैंने कखवा से लेकर कोनो बोल देंगे, जैसे में क ख ग च च कुछ, ठीक है। अब अगला हेडिंग दीजिए आप, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, देखो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों का नाम देखिए। पहले का होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होगा अंतःस्थ व्यंजन। आप लोग को इतने पढ़ाएंगे, इसका परिभाषा नहीं पढ़ाएंगे। अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरी का हो जाएगा, बोलो, उष्म व्यंजन। अब एक सामने लिख देते हैं कौन कौन होता है। स्पर्श व्यंजन में होता है क से म तक, ठीक है। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन में होता है य, र, ल एंड व। और उस व्यंजन में होता है तालव्य स, मूर्धन स, दंती स एंड। ऐसा ही उतार लीजिए आप। और सब सुनाओ भाई, ठीक बा? तुम दिक्कत दिक्कत हुई तो मिस कॉल करिए। जोड़ खा जाता रहा, ये सब काम ठीक नहीं है भाई। तो सेम क्वेश्चन में 2 बार लिखा गल बना, तो और कहीं रिपीट नहीं है ना? ना 5 ठीक बा।